अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी को डिस्कस करेंगे। ईसीजी के टॉपिक्स चल रहे थे, हमने ए फिब्रिलेशन देखी, एट्रियल फ्लटर देखा। आज हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ईसीजी देखेंगे और उसे देखेंगे कि वो किस तरह से होती है और कौन कौन से पॉइंट उसमें देखने वाले होते हैं। सो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नॉर्मल ईसीजी के पहले भी मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए हुए हैं कि उसमें एक पी वेव होती है और साथ में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ में टी वेव होती है। तो नॉर्मल ईसीजी में ये होता है। अब जब फिब्रिलेशन की हम बात करते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे वेंट्रिकल हैं वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो ये एरिथमिया की एक टाइप है। तो इसकी जो ईसीजी होती है हमारे पास, वो कुछ इस तरह की आती है। लाइक उसमें कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइजेबल वेव नहीं होती जिसमें पी क्यू आर एस को हम पी क्यू आर एस टी को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। तो वो होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है एरिथमिया की, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इससे पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है और कोलैप्स भी कर सकता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डीफिब्रिलेशन है हमारे पास। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट जो है वो डीफिब्रिलेशन से ही होता है हमारे पास। जब तक हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो उसका हार्ट रिदम में नहीं आएगा। सो ये देख सकते हैं आप, कोई भी रिकॉग्नाइजेबल रिदम या वेव इसमें नहीं है। तो वो ऐसी कंडीशन जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की होती है और ये इंतहाई सीवियर और ख़तरनाक कंडीशन है। सो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।